बहुत वर्षों से इस विषय पर बहस चलती आ रही है। सब तो आपको जानकारी होगी कि धर्म और विज्ञान पर बहस तब से जारी है जब से आधुनिक विज्ञान की खोज हुई या आधुनिक विज्ञान ने विकास करना शुरू किया, तभी से इस विषय पर बहस चलती आ रही है। मैं भी काफ़ी वर्षों से इस विषय पर अध्ययन कर रहा हूँ। लगभग पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा का तो मेरा अध्ययन है इस विषय पर, और पिछले लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा समय से मैं इस विषय पर कई जगहों पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन आज मेरे लिए भी ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस संगम नगरी पर मुझे यह विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संगम नगरी पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जो ये कहता है कि जहाँ दो पवित्र नदियों का संगम होता है, वहाँ स्नान करने से, वहाँ डुबकी लगाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आज दो ऐसी ही धाराओं का संगम मैं कराने का प्रयास करूँगा, धर्म और विज्ञान, और मैं इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भी स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखें तो हमेशा इस विषय पर तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मुझको ध्यान है कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे पास निबंध लिखने के लिए आता था, धर्म और विज्ञान पर निबंध लिखिए, या कभी स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी तो अक्सर बोलने के लिए कहा जाता था कि धर्म और विज्ञान पर बोलें। तो बचपन से हम लोग इस पर बोलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज जब इस कार्यक्रम के लिए यह विषय रखा गया और या हम लोग यहाँ एकत्र हुए, तो अधिकतर जगहों पे जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले जो सबके मन में सामान्य एक प्रश्न आता है कि इसमें नया क्या है, ऐसी कौन सी बात हो जाएगी, कि ऐसी क्या नई बात बता दी जाएगी जो हम नहीं जानते हैं या जो हमने पहले पढ़ी नहीं हो या सोची नहीं हो या सुनी नहीं हो। मैं यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ों को एकत्र करके लाया हूँ जो मेरा अपना अध्ययन है, और शायद मुझको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कभी उन बातों को सुना नहीं होगा या कहीं पे पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अध्ययन है। मैंने प्रयास किया है हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको विज्ञान से हम उनको समन्वय करने की कोशिश करें, तुलना करने की कोशिश करें और प्रमाणित करने की कोशिश करें। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो विज्ञान हमेशा से ऐसी एक छवि बनी हुई है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं और विज्ञान की बात करते हैं तो ऐसी दो ट्रेनों की छवि बनती है जो एक दूसरे की विपरीत पटरियों पे चल रही है। अभी आज तक यही माना जाता था कि धर्म उत्तर जाता है तो विज्ञान दक्षिण जाता है, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, और बिल्कुल विपरीत बातें करते थे। और विज्ञान सीधे कहता था कि धर्म तो अंधविश्वास है, और धर्म कहता था कि विज्ञान को तो कुछ मालूम ही नहीं है, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते थे। लेकिन फिर आया वर्ष 1905। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने शोध पत्र प्रकाशित किए, और वो 3-4 जो शोध पत्र थे उन्होंने बिल्कुल ऐसा हुआ कि उस विज्ञान के ऊपर बम्बार्डिंग कर दी, और उस बम्बार्डिंग का परिणाम ये हुआ कि वो जो विज्ञान कल तक धर्म के विपरीत दिशा में चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, अचानक उसने अपना ट्रैक बदला और उसी ट्रैक पर चलने लगा जिस पर धर्म पहले से ही आगे चल रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर धर्म पहले से आगे से चल रहा था, विज्ञान की ट्रेन पीछे से आई, तो अगर मैं कहूँ कि विज्ञान पीछे चल रहा है धर्म के, तो आप कहेंगे ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, ऐसे कैसे बात करते हैं कि विज्ञान पीछे है और धर्म आगे। तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण विज्ञान ने धर्म का अनुसरण कर लिया। अगर हम देखें विज्ञान की दृष्टि से तो विज्ञान को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले का युग जो था, जिसमें न्यूटन जैसे महारथी वैज्ञानिक हुआ करते थे, उस युग को हम कहते हैं न्यूटोनियन साइंस। और उसके बाद का जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद का जो युग है उसको हम कहते हैं न्यू साइंस। ये एक साधारण आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन दोनों विज्ञान में मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर ये है कि जो न्यूटोनियन साइंस था, उस समय वैज्ञानिक ये मानता था कि पदार्थ एक जगह है और वैज्ञानिक एक जगह है। वैज्ञानिक पदार्थ के ऊपर प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ अलग है और वैज्ञानिक अलग है, और वैज्ञानिक पदार्थ के टुकड़े 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 करता जाएगा, और आखिरी में जब बेसिक उस स्ट्रक्चर पे पहुंचेगा तो उस पदार्थ के बारे में सब जान जाएगा। ये न्यूटोनियन साइंस का एक कंसेप्ट था, जिसको कि हम कहते हैं कि ड्यूअलिस्ट और रिडक्शनिस्ट अप्रोच, जिसका अर्थ ये है कि हम चीज़ों को रिडक्शनिस्ट लेवल पे जब जाते जाएंगे तो अल्टीमेटली हम पदार्थ के बारे में सब जान जाएंगे, और पदार्थ अलग है, वैज्ञानिक अलग है। तो ये ड्यूअलिस्ट और रिडक्शनिस्ट अप्रोच था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद का जो विज्ञान है, जो न्यू साइंस कहा जाता है, उसमें कंसेप्ट बिल्कुल बदल चुका है। अब विज्ञान किसी को अलग अलग नहीं मानता। इस सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ एक ही है। और इसलिए अभी का जो विज्ञान है वो मोनिस्ट और होलिस्ट हो चुका है।
जो कि हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय अध्यात्म की मूल अवधारणा है, जिसे हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं, अद्वैतवाद की हम बात करते हैं। तो हम अभी आगे देखेंगे कि हम अद्वैतवाद और मोनिस्ट और होलिस्ट किस तरीके से एक ही बातें हैं। तो मुख्य जो समस्या अभी तक आती थी या अभी भी जो आ रही है, जब हम कभी भी धर्म की बात करते हैं तो समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि धर्म को हमने संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन का पर्यायवाची समझ लिया है। तो सबसे पहले जो समझने की बात है, जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम ये जानें कि धर्म संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन नहीं है। इसलिए जैसे ही हम धर्म का नाम लेते हैं तो पहले जो छवि बनती है वो बनती है अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएँ, कर्मकांड, जादू टोना, तंत्र मंत्र, चमत्कार, और अभी वर्तमान में तो हमने आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ दिया है। तो क्या ऐसा है? ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हम धर्म को संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन समझ रहे हैं, परंतु ये है नहीं। अगर हम शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार देखने की कोशिश करें तो जो धर्म की परिभाषा है वो ये कहलाती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में रहने वाली उसकी मूल वृत्ति, प्रकृति, स्वभाव अथवा मूल गुण, उसका धर्म कहलाता है। और वहीं किसी व्यक्ति या पद के लिए नियत किया गया हुआ कार्य या व्यवहार भी धर्म कहलाता है। परंतु यदि हम विज्ञान की परिभाषा देखते हैं शब्दकोशों से, तो शब्दकोश कहते हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध और विवेचित ज्ञान जिसे प्रमाणित भी किया जा सके वो विज्ञान कहलाता है। तो अब हमको एक चीज़ पहले शब्दकोश की परिभाषा से तो ये समझ में आ रही है कि ये धर्म वो धर्म नहीं है जिसको संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन के नाम से जानते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। उसका एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। तो ये बात आज इतिहासकार भी मानते हैं कि लगभग श्रीमद् भगवद गीता का काल मतलब 5000 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, तो उस वक्त तो बाकी धर्म जिनको आज हम धर्म के नाम से जानते हैं उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। जो भारत में जिनको हम आज धर्म कहते हैं वो तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। तो भगवान किन धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आने के लिए कह रहे हैं? इसका अर्थ ये पहला तो स्पष्ट होता है कि भगवान जिन धर्मों को कह रहे हैं वो ये धर्म नहीं है जिनको आज हम संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट होती है। दूसरा, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को ही और अध्ययन करने की कोशिश करें तो वहाँ आप देखिएगा अर्जुन को समझाते हुए भगवान अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं पे कुल धर्म, कहीं पर क्षत्रिय धर्म, कहीं पर राजधर्म। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग धर्म भी हो सकते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ, मेरा धर्म है रोगी का उपचार करना। मेरा संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग शिक्षक होंगे, आपका धर्म है शिक्षा देना। आपका संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, उसका संप्रदाय, मज़हब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात तो हमको ये अंतर समझना पड़ेगा कि धर्म अलग है और संप्रदाय, मज़हब और रिलीजन अलग है। और वहीं पर हम और इसको गहराई से देखने की कोशिश करें तो ऐसा आप समझ लीजिए कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, तो एक पुत्र के रूप में भी मेरा एक धर्म है। मैं अपने पुत्र का पिता हूँ तो एक पिता के रूप में भी मेरा धर्म है। तो वो वही बात है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि कुल धर्म, क्षत्रिय धर्म, राजधर्म, जो जिस तरह की बातें कर रहे थे वो वही बात है। तो हम पहले तो अंतर समझने की कोशिश करें कि धर्म अलग है, संप्रदाय, मज़हब और रिलीजन अलग है।